नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज की खबर मेरे यानी अपर्णा के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में, जिसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। आप अब ये सोच रहे होंगे कि जब ओलंपिक्स 2021 में हो रहे हैं तो मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 क्यों बोल रही हूँ। खैर, इसका जवाब ये है कि अभी भी आईओसी द्वारा ओलंपिक्स के प्रमोशंस के लिए या ब्रांडिंग के लिए 2020 का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये ओलंपिक्स 2020 में होने थे। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण खेलों के महाकुंभ भी रुक गया और पोस्टपोन्ड हुआ। अभी तक के ओलंपिक्स इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ओलंपिक्स को कैंसिल करने की जगह उसे पोस्टपोन किया गया है। इससे पहले ओलंपिक्स 3 बार कैंसिल हो चुके हैं, वो भी वर्ल्ड वॉर की वजह से। 2 साल 1916, 1940 और 1944 में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओलंपिक्स को कैंसिल किया गया था। ओलंपिक्स का 32वां संस्करण 2020 में टोक्यो में होना था, 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक। लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया और अब ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये उठता है कि पिछले 3 बार की तरह इस बार भी ओलंपिक्स को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया गया, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ना और पूरा विश्व इससे लड़ रहा है, ये भी कोई महायुद्ध से या फिर विश्व युद्ध से कम तो नहीं है। तो इसका एक सीधा सिंपल जवाब ये निकलता है कि आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं चाहती कि ओलंपिक्स को रद्द किया जाए। इसका मुख्य कारण है फाइनेंस। जी, अगर ओलंपिक्स को रद्द किया गया तो आईओसी को बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी होंगे। तो इस लॉस से बचने के लिए आईओसी ने डिसाइड किया कि ओलंपिक्स को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओलंपिक्स के मैनेजमेंट और उसको कैंसिल करने की पावर आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास है। तो इसमें टोक्यो या जापान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी एहतियात बरतने की कोशिश की है। बुधवार और गुरुवार को टोक्यो में आए कोरोना के रिकॉर्ड 920 और 896 मामले आने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ आपातकाल की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जिसे आम भाषा में या फिर हमारे इंडिया की भाषा में लॉकडाउन कहा जाता है। इसके तहत अब कोई भी दर्शक मैदान में जाकर खेल नहीं देख सकता, ना ही वो स्टैंड्स में खड़े हो सकते हैं। इससे पहले विदेशी दर्शकों को आने के लिए पहले ही बैन लगा दिया गया था। साथ ही पिछले महीने 10,000 दर्शकों को ही यानी कि अधिकतर 10,000 दर्शकों को ही अनुमति थी कि वो स्टेडियम में जाकर या फिर मैदान में जाकर खेल को देख सकते हैं। ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक लगाई गई है। इसका ये मतलब बनता है कि ये इमरजेंसी ओलंपिक्स खेलों के आयोजन से ठीक 2 हफ्ते पहले से शुरू होते हुए ओलंपिक्स खेलों के समापन के 2 हफ्ते बाद तक चलेगी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इस बार कुछ नए खेलों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि स्केटबोर्डिंग, कराटे, सर्फिंग आदि। इसी के साथ बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की भी वापसी होगी। भारत का पहला दल यानी कि एथलीट्स, सपोर्टिंग स्टाफ और कोचेस का दल 17 जुलाई को यहाँ से रवाना होगा और 18 जुलाई को टोक्यो पहुँचेगा। उसके बाद उन्हें 3 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में भी रहना होगा। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने बताया कि आवश्यक मंजूरी न मिलने के कारण तथा भारत पर लगाए गए 7 दिन पहले पहुंचने के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की वजह से उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। बात अगर भारतीय एथलीट्स की करें तो भारत की तरफ से 100 से अधिक एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है और इस बार भी हमेशा की तरह हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की तरफ से 30 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और पी साई प्रणीत, गोल्फर्स अदिति अशोक और अनिबन लहरी, इसी के साथ ही पहली बार फेंसिंग में क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी, जूडो की इकलौती खिलाड़ी सुशीला देवी के साथ ही 15 शूटर्स, भारतीय हॉकी मेन और विमेंस टीम, साथ ही कई अनुभवी और पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ ही नए खिलाड़ियों ने भी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने जीते। दर्शक सोनी 10-1 और सोनी 10-2 पर इंग्लिश में खेलों को देख सकते हैं। इसी के साथ ओलंपिक्स खेलों को हिंदी में देखने के लिए दर्शकों को सोनी 10-3 देखना होगा।
इस बार भारतीय एथलीट्स के और भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अब देखना ये है कि क्या भारतीय एथलीट्स अपने दर्शकों तथा भारतवासियों की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए तथा अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर। धन्यवाद।